नमस्कार दोस्तों, एचआरडी इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आपके एग्जाम तक कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। स्पेशली जो डेडिकेटेड होगा हमारा लेक्चर वो होगा, दरअसल लेक्चर क्या 2 मिनट की सीरीज होगी। उसमें हम महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं, ये मैंने 5 लेक्चर कराए थे और आज से हम लोग राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और कुछ पॉइंट्स। ठीक, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं करेंगे, बस कुछ की पॉइंट्स जो उसके होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अगर हम निर्वाचन की बात करते हैं कि उनका निर्वाचन में जो है पार्टिसिपेट जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ये अक्सर जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से जो है पूछ लेता है कि कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, ठीक, जिनका निर्वाचन होता है, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। ध्यान रखना कि यही पर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य जो है नहीं भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन भाग लेगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहां पर भी नहीं। इसके अलावा तीसरा कौन भाग लेगा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मुख्य तौर पर आपको यही बात ध्यान रखनी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर इसकी अर्हता की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दरअसल क्वालिफिकेशन क्या होती है इनकी, तो न्यूनतम जो इनकी अर्हता होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, क्या हो, भारत का वो नागरिक हो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर एज की बात करें, अब यहाँ पर भी आप लोग अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो न्यूनतम जो उनकी एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35 साल की उनकी एज होनी चाहिए। ठीक, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ह हो। तो ये जो 4 क्वालिफिकेशन है, इसकी स्टैंडर्ड जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, ये लोग लेंगे। ठीक, योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि उनकी अर्हता क्या होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए, जो लिखा है हमने पॉइंट बताया आपको। और अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर बात करें, तो आर्टिकल 52 की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल कौन सा, 52, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आर्टिकल 54 ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल 60 जो आपका होता है राष्ट्रपति के शपथ के प्रतिज्ञान के बारे में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आर्टिकल 61 यानी कि आर्टिकल 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। ये महाभियोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल जो 61 है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 आर्टिकल आपके क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको रट लेना है हर हाल में। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ 2 मिनट की हमारी सीरीज है, मैंने आपको बता दिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा थोड़ा सा कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं रहेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं रहेंगे। दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अगर अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्हित हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न जो है एक ना एक आपको जरूर आएगा। तो ये 2 मिनट की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली जो है क्या कहते हैं, या तो दोपहर में 2 बजे के करीब या फिर शाम को 5 से 6 बजे के करीब जो है। मैं टाइम आज ही लिख दे रहा हूं। और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सीरीज अब आपकी कंटिन्यू चलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। टाइम क्या रहेगा इसका, लगभग मान के चलिए शाम को जो है 5 से 6, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ये 2 से 3 मिनट की सीरीज जो है इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट की
पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जो भी चैप्टर वो क्या कहते हैं विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो मुख्य तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर जो है हम लोग शाम को 2 मिनट सीरीज यानी कि 3 मिनट की सीरीज में हम लोग मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।